इसका स्केप लॉ देखना, ऑक्स का मतलब कैटल का, काऊ का, और अभी जिसको दिखाएंगे कंपेरिजन बस करना है क्या दिख रहा है, कुछ अभी डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा, नहीं ना। आप देख लो कुछ पता चलेगा। ये पहले बताओ एनिमल कौन सा है, हॉर्स है। आप बताओ इसमें कुछ डिफरेंस, कुछ 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 भी पता चल रहा है कि यार लग तो रहा है सेम टाइप की है। किसी को जो पढ़ा होगा बेसिक थोड़ा बहुत उसको पता होगा, अरे हाँ इसमें क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि कभी स्केपुला दे देगा तो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एनिमल का है। बताओ भाई ऑक्स का है कि हॉर्स का है, डॉग का है, कैट का है, फॉल का है, पिग का है। ठीक है, अब देखो ये डॉग का है, ये देख रहे हो क्या, बस अभी देख लो, जनरल व्यू है, ओवर व्यू है। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएटिंग करके पढ़ाई स्टडी करेंगे तो मज़ा आएगी। ये और देखो कुछ आ जाए, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है पिग के केस में। पहले एनिमल बता देना चाहिए था यार, कौन सी एनिमल ये है। ठीक है, कैसे पता देखा करो अब एनिमल, जब वेटनरी में फर्स्ट ईयर में आए हो तो कौन सा एनिमल है। ठीक है, ऐसे एनिमल किंगडम तो पढ़े ही हो ना। तो अब तो कुछ और भी पता चला, कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कर पाओगे कि क्या डिफरेंशिएटिंग है, कुछ नहीं आइडिया। तो चलो पहले हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज वाइज। पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑक्स का, ऐसा क्या था चीज़ था भाई जो हॉर्स में नहीं मिला, ऐसा हॉर्स में क्या है जो कि ऑक्स में नहीं मिला, ऐसा क्या था हॉर्स और ऑक्स में भी नहीं है जो कि पिग में है, ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ नहीं है जो कि सब में कॉमन है, हॉर्स पिग ऑक्स सब कॉमन, जितना स्पेसिफिक देखेंगे फॉल तक। ठीक है, अब कौन कौन ऐसा पॉइंट है, यही तो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव में लिखना है। पहला पढ़ना है कि कैसा टाइप ऑफ बोन है। देखो बोन का क्लासिफिकेशन होता है कि वो लंबा बोन है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन, छोटा बोन है, इलोंगेटेड बोन है, फ्लैट बोन है, एंड और भी बहुत टाइप का बोन होता है, इरेगुलर बोन। तो इसमें कौन सा टाइप का है, पहला पॉइंट आपको ए डिफरेंशिएटिव पॉइंट लिखना है। कोई भी बोन का पूछे तो पहले टाइप ऑफ बोन लिखोगे, सेकंड पॉइंट लिखोगे उसका क्या शेप देखने में लिख रहा है, मतलब किस टाइप का देखने में लग रहा है। तो शेप पहला, टाइप ऑफ बोन मतलब क्लासिफिकेशन बोन में कौन सा टाइप है, शेप ऑफ बोन सेकंड पॉइंट में, थर्ड उसका पोजीशन एंड उसका डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, किधर है ये बोन। ठीक है, तो पोजीशन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसका सरफेसेस, कितना सरफेस है उस बोन की। देन बॉर्डर, मतलब ये सब क्या है, सब चीज़ें बॉर्डर सरफेस कभी तो सब पढ़े नहीं 11th में, कभी आगे पीछे में, अब तो पढ़ रहे हो। देन एंगल, इतना डिटेल तो पढ़े नहीं थे जो 11th करके आया है, मतलब 12 करके आया है ना। तो 11th में पढ़ना होता है ना ऑस्ट्रोलॉजी मतलब स्केलेटल सिस्टम, तो थोड़ा बहुत तो पता होगा, वो भी ह्यूमन का था, यहाँ तो एनिमल का पढ़ रहे हो तो बहुत डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा बॉर्डर और बॉन्ड पढ़ना है, एंगल ऑफ बॉन्ड पढ़ना है। देन 7th कंपैरेटिव स्टडी जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है पूरा एस्ट्रोलॉजी का, यही कंपैरेटिव स्टडी मतलब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो अदर एनिमल का डिफरेंशिएट करेगा ये किस बॉन्ड का, मतलब किस एनिमल का बॉन्ड है। ठीक है, ये एग्जाम हॉल में लिखना ही लिखना है, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इतना हर एक पॉइंट को डायग्रामेटिकली देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बिना डायग्राम को समझ में नहीं आती। वर्ड हम लोग को याद नहीं होता, वर्ड को यदि कोई डायग्राम में देख के समझते हैं तो वो याद होता है, मतलब में फिट हो जाता है। और ऐसे डायरेक्ट रट्टा तो अभी रट्टा करेगा, मॉर्निंग में सब सट्टा, मतलब सब भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको वर्ड को रटना नहीं है, वर्ड को समझना है। ठीक है, तो वर्ड को सब कब समझोगे, जब उसको डायग्राम में देखोगे। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टडी किसका करेंगे, फोर लिम्ब का। ठीक है, फोर लिम्ब को पेक्टोरल लिम्ब भी कहते हैं। तो देखो इसमें कितना पार्ट है, तो पहले पिक्चर देखोगे तब तो पता चलेगा, अभी हम लोग जस्ट एक जनरल व्यू में देखे थे। चलो इसी का देखते हैं। तो देखो ये फोर लिम्ब है कि नहीं, ये वाले पार्ट फोर लिम्ब है। तो फोर लिम्ब में पहला है ये वाला पार्ट स्केपुला, देन ये वाला पार्ट इसको आर्म कहते हैं या फिर होमरस में पढ़ेंगे। देन ये फोर आर्म जिसमें रेडियस और अल्ना पढ़ेंगे। देन कार्पेल छोटू वाला, देन नीचे मेटाकार्पल एंड फ्लैंजेस। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है कौन सा, कौन सा, रेडियस अल्ना कार्पल नहीं सॉरी छोटू वाला पार्ट बोन, कार्पेल मेटाकार्पेल और फ्लैंज या डिजिट बोन, इसको कहते हैं मेनस बोन। तीनों कंबाइन करके तो बोलेगा मेनस बोन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कौन कौन सा बोन इसमें आएगा, मेटाकार्पल, कार्पर एंड फ्लैंजेस, लास्ट वाला थर्ड, लास्ट वाला तीनों बोन। ठीक है, ये मेनस में आता है। बस एक का पॉइंट था कि मेनस को बोलेगा, मेनस को डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, ये मेनस। तो कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड डिजिट, ये बस इतना लिखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई चीज़ें अलग नहीं है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं किसका, स्केपुला ऑफ ऑक्स, देन पढ़ेंगे स्केपुला ऑफ हॉर्स। पहले ऑक्स को तो निपट लें। तो बताओ भाई, पहला एक बोले थे हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ बोन या नहीं टाइप ऑफ बोन। तो टाइप ऑफ बोन में फ्लैट बोन है। तो देखो अब पिक्चर, पिक्चर तो देखा नहीं होगा, इसलिए पिक्चर देखो कैसा है भाई। क्लासिफिकेशन में लंबा तो नहीं है, इरेगुलर तो नहीं है। अब बोलोगे सब क्या है, जब कॉमन टर्मोलॉजी आता है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं और देखो जाके क्या है ये सब बोन। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टर्मोलॉजी जनरल टर्मोलॉजी आना चाहिए। तो ये फ्लैट बोन है, तो इसके बाद ये फ्लैट बोन। देन शेप बताओ भाई, अब बताओ भाई ट्रिंग, इसमें इस तरह का है, ऐसा ही है। कोई भी एनिमल का देखो तुम, देखा ही नहीं यार, इसमें कहाँ ध्यान दे, नहीं दोगे तो फिर फंस जाओगे ना। अब देखो भाई, देखो इसका भी तो ऐसे ही है, कोई अलग तो नहीं, हर एक एनिमल का ऐसे ही है।
ठीक है। लेकिन फॉल के केस में ऐसा नहीं है, फॉल बर्ड के केस में देखोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। बट भी चलो, तो अभी मेन मुद्दा है कि यार ये कैसा है, किस एनिमल का हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑक्स। तो ये है फ्लैट और ट्रिएंगुलर, ट्रिएंगुलर। देन पढ़ना है पोजीशन एंड क्या, डायरेक्शन। अब बताओ ये पोजीशन मतलब कहाँ पे है ये एंट्री और लेटर, ये सब पता चल टर्मोलॉजी है पता। एंट्री और लेटर किसको कहेंगे, जनरल टर्मोलॉजी नहीं पढ़ा क्या, एनाटॉमी का, एनाटॉमी का जनरल टर्मोलॉजी देखो, ठीक है। वीडियो अपलोडेड है, इसको देखना ही होगा। बोलेगा यार अदर वीडियो क्यों देखने बोल रहे हैं, कि इसको खाली डिफ्रेंशिएट करेंगे हर पॉइंट को तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए ये सब एक वीडियो कंबाइन है, इस वजह से समझना। एंट्री मतलब थोड़ा सा हिंदी पता होना चाहिए। एंट्री एंट्रीयर मतलब आगे। तो बताओ वो जो स्केपला है पीछे के आगे है, हेड का आगे साइड नहीं पता, देखा कहाँ, देखो भाई हेड इधर है, हेड के आगे है ना, हाँ है, तो एंट्री बोलेंगे। अब ये क्या है टर्मोलॉजी भाई, लैटरल। एंट्री और लैटरल। अब लैटरल क्या है भाई, अब लैटरल तो समझ में, लैटरल अब देखो ये वर्टेब्रा ऐसा क्या है, तो वर्टेब्रा से यदि बाहर से लटकाओ, बाहर सरफेस से मतलब इस तरह से, जैसे सपोज दैट मेरा ये हेड है, हेड के ये जो सरफेस है, ठीक है, ये हो गया मीडियल, और उसका जो बाहर वाला सरफेस ये वाला, बाहर वाला सरफेस ये वाला, ठीक है, मतलब ये वाला है ये हो गया लेटरल। तो बाहर वाला जो सरफेस होगा तो इधर वाला में, और लेफ्ट और राइट कर लोगे, ये लेफ्ट और राइट पूछ लेगा कि कौन सा है ये स्केपुला है, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट वाला स्केपुला है कि राइट वाला, कैसे करोगे, सब डायग्राम देखो, ठीक है। तो ये कौन सा मीडियल होगा, कौन सा लेटरल होगा, तो ये अंदर वाला पार्ट है मीडियल है और बाहर वाला पार्ट लेटरल है। तो देखो ये जो स्केपुला है बॉडी के बाहर साइड में, लेटरल साइड में, ठीक है, इसे टर्म जाना चाहिए मीडियल नहीं लेटरल। तो एंट्रियो मतलब आगे और लेटरल मतलब साइड वाइज प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंट्रियो लेटरल है एस्पेक्ट ऑफ थोरेक्स। अब बताओ किस रीजन में है, ये भी ये है वर्टिब्रा का कितना पार्ट था, सर्वाइकल, सॉरी सर्वाइकल पर थोरेक्स लंबर, ठीक है, ऐसे ही होता है। ये थोरेक्स के रीजन में है, तो थोरेक्स के लेटरल और एंट्रियो लेटरल, ठीक है ना, समाई बात है, तो इस टर्म जाना चाहिए। देन है डायरेक्शन। अब बताओ भाई ये जो बोन है कैसा है, ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, ये वाला है तो उसको कहते हैं आगे की साइड है तो उसको कहेंगे फॉरवर्ड। अभी पीछे का साइड रहता ये वाला तो कहते बैकवर्ड, तो मतलब मेरा है ए बोन तो रखेंगे फॉरवर्ड। अब देखो टर्मोलॉजी क्या है, फॉरवर्ड है एंड नीचे का साइड है, ऐसे तो नहीं है, सॉरी ऐसे तो नहीं है, कौन वाला है ए वाला, तो ए वाला डायरेक्शन नीचे है तो डाउनवर्ड। यदि ए वाला रहता तो उसको कहते हैं अपवर्ड, तो इस तरह तो है नहीं, तो ए वाला है। तो पहला है क्या फॉरवर्ड आगे की साइड है, एंड फॉरवर्ड मतलब आगे की साइड है, फॉरवर्ड मतलब आगे जा रहा है, ठीक है, एंड डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो ये भी हमारे डायरेक्शन क्या है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये समझ बात है। एंड टू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स क्या था ये, पोजीशन। टाइप ऑफ बोन क्या था, क्लासिफिकेशन बोर्ड में जो टाइप ऑफ बोन, शेप ऑफ बोन है, टाइप ऑफ बोन, फ्लैट बोन, फ्लैट टाइप का है बोन, ठीक है, फ्लैट बोन। एंड अब बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में टाइप देख ले, शेप बताओ, ट्रिएंगुलर टाइप का, 3 एंगल बन रहा है कि नहीं, अभी एंगल भी पूछेंगे, बोल देना क्लास कौन सा एंगल है, 3 एंगल है, ठीक है, ट्रिएंगुलर। तो ये समझ आई। तो ये सब पॉइंट जब वर्ड को डायग्राम में कन्वर्ट कर दो तो ईजी हो जाएगा, ये बात समझ आई क्यों हम डायग्राम में हर वर्ड को दिखा रहे हैं, ताकि वो ब्रेन फिट हो, एग्जाम में कन्फ्यूज भी हो जाए तो वहाँ पे याद रहेगा ऐसा चीज़ें था, ठीक है। और चलो यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है, अलग और कोई पॉइंट नहीं पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट लोग कंप्लीट कर लिए, कुछ आइडिया, कुछ आइडिया है क्या, नहीं आइडिया होगा। ये देखो टाइप ऑफ बोन देखे, कौन सा टाइप था, फ्लैट, शेप ट्रायंगुलर, पोजीशन एंड डायरेक्शन, पोजीशन मतलब क्या था, एंट्रियो आगे था, लेटरल साइड था किसका, थोरैक्स रीजन का, तो थोरैक्स का एंट्रियो लेटरल एस्पेक्ट। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या था, आगे की तरफ साइड जा रहा था फॉरवर्ड एंड नीचे जा रहा था डाउनवर्ड, ठीक है। सरफेसेस कितना सरफेस है, देन पढ़ेंगे कितना बॉर्डर है, देन कितना एंगल है, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो रहा है, हाँ ऐसे ही लिखना होगा एग्जाम बोर्ड में भी, ठीक है। चलते हैं, वीडियो तो लेंदी होगा क्योंकि हर पॉइंट को हम लोग डायग्राम में समझते हैं, इतना गारंटी है कि वीडियो तो इंटरेस्टिंग ही होगा, कि हर वर्ड को समझना डायग्राम में मेमोराइज में फिट होना एक अलग चीज़ें होती है। अब देखो सरफेस 2 हैं, अब कैसे, अब ठीक है, अब सरफेस पढ़ेंगे, बॉर्डर 3 हैं और एंगल 3 हैं, जितना बॉर्डर इतना ही एंगल होता है, याद रखने कौन सा होता है, जितना बॉर्डर इतना एंगल खत्म। अब देखो कहाँ कहाँ है, कैसे डायग्राम में समझेंगे है कि नहीं, पहले सरफेस, पहले डिस्कशन सरफेस का। तो चलो सरफेस के लिए थोड़ा हम लोगों को डायग्राम अलग देखना होगा।
बोला ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? अभी पूछ दूँ कि ये लेफ्ट का है कि राइट का है तो बता लोगे क्या? ये बताओ ये लेफ्ट का है कि राइट का है पहले। ये भी दे देगा, कोई भी दे देगा। बोले ये क्यों बोन है? हाँ ये बोन ऐसा था, इसको ऐसे पलट देगा। ऐसा था, अब बताओ ये एस इस तरह से है कि इस तरह से है? एनिमल का हेड के रीजन में था ना, कहाँ पे था? थोरेक्स रीजन में। और तो इस साइड से था कि इस साइड से है? इस साइड से है कि इस साइड से है? किधर से है? ऐसे होगा तो बताओ लेफ्ट होगा राइट होगा, ये समझना है। ठीक है, ये जनरल पॉइंट हो गया। दैन हम लोग अब उसको पलट देते हैं, इसको ऐसे कर दिए तो हमको कौन सा पिक्चर देखने को मिलेगा? ऐसा उलट के, ऐसा। तो देखो ऐसे रफ सरफेस इस तरह से है, अलग टाइप का। ठीक है, वही है। नहीं समझ आया? चल डायग्राम देखते हैं, एनिमल के डायग्राम है तब तो समझ में आएगा। ये लो जो पॉइंट है कैसा है? इस तरह से रखा हुआ है, एनिमल पे रखा हुआ है। सपोज एनिमल ऐसा है, इधर से रखा हुआ है। ये समझ दो ये मेरा इस तरह से खड़ा है। ठीक है, इस तरह से खड़ा है, उसको ऐसे रखा है। यही वीडियो में सबसे टफ हो जाता है, कैसे एक्सप्लेन करें? ठीक है, समझ रहे हो ना आप? देखो डायग्राम में ये है ऐसे। ठीक है, तो इस पर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो आप देखो हम लोग डिस्कस किया था सरफेस। ये अपर वाला जो पार्ट तुमको देख रहा है, ऊपर वाला पार्ट, इसको भीतर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट होगा इनर पार्ट, उधर उल्टा साइड इसको पलट देंगे इधर वाला। तो अब जो ऊपर से जो सरफेस दिख रहा है कवर वाला, ये है लेटरल सरफेस। और जो मीडियल सरफेस होगा वो अंदर वाला साइड। जैसे ए बाहर वाला सब हो जाएगा ए है, ये वाला है लेटरल, और ए वाला अंदर वाला है मीडियल। ठीक है, तो दो सरफेस, एक बाहर से है तो एक भीतर से, अंदर से ना आउटर से। ठीक है, तो आउटर मतलब लेटर साइड से, तो लेटर साइड से हो गया लेटर साइड, लेटर सरफेस, मीडियल साइड से मीडियल सरफेस। ठीक है, तो ये दो सरफेस समाई। अब था बॉर्डर देन एंगल। आप देखो बॉर्डर कौन कौन सा, जैसे बोलते हैं चाइना बॉर्डर, इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच, तो उसी तरह का बॉर्डर होगा। आप देखो ये बॉन्ड पर देखो कैसा है, ऐसा ही है। तो बताओ इसमें बॉर्डर देखो कौन कितना दिख रहा होगा? एक इधर से बॉर्डर है, एक इधर से है, एक इधर से है, तीन ही बॉर्डर। बोला इधर से, ये नहीं, ये कौन टाइप का है? तो इसको बॉर्डर नहीं है, कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो बॉर्डर इस तरह से लंबा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो एक बॉर्डर इधर से है, इधर से है, इधर से है, तीन बॉर्डर। अब एंगल बता दो भाई। एंगल तो नाम से है, जैसा बॉन्ड था उसका किस टाइप का बॉन्ड है, मतलब शेप। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, तो थ्री बॉन्ड का अलग अलग नाम है। अब कैसे किसको याद रखोगे? देखो हेड की साइड है जो कहेंगे, अब जो कलर चेंज करते हैं तो मूड ख़राब हो जाएगा इससे। ये वाला जो एंगल बना हेड की साइड है तो उसको क्रिनिकल एंगल, पीछे साइड है कॉर्डल एंगल, देखो पीछे साइड वेंट्रल। ठीक है, तो वेंट्रल एंगल, तीन एंगल, कितना एंगल, कितना बॉर्डर, कितना सरफेस, आ रहेगा ना? रहेगा रे बाबा, रहेगा ना? समझ लिया नहीं? तो कौन कौन सा एंगल, कौन कौन सा बॉन्ड, ये याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जस्ट पलट दो उनको, यूँ यूँ, इसको कहेंगे मीडियल सरफेस। इतना तो हम लोग तो देख लिया, तो मीडियल सरफेस भी तो वही बॉर्डर रहेगा। अरे पलट दो, इधर से उधर कर दो, बट के आगे वाला पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आगे हो जाएगा। बॉर्डर सरफेस एंगल नहीं पंगा पड़ा, समझो फील लेना। ठीक है, कभी बॉन्ड जाना प्रैक्टिकल, जहाँ पे बॉन्ड रूम होगा वहाँ प्रैक्टिकल में देखना पलट के, क्या समझ रहे हैं? हमसे बेसिक इतना लोगों को बेसिक तो पता ही होगा, जो जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा तो क्या बक कर रहा है इतना जल्दी भगाना। हाँ भगाएंगे, बट हाई पॉइंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा पर्पस है समझना और समझाना। ठीक है, ताकि वो एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन ना हो, वर्ड को समझना। ठीक है, अब तो देख लिया कितना सरफेस कितना बॉर्डर। अब कुछ ना और भी कुछ चीज़ें हैं क्या? हाँ है। क्यों? पहले हम लोग पढ़ते हैं लैटरल सरफेस ही। क्यों भाई लैटरल सरफेस पढ़ेंगे? आप देखो इतना ईजी तो है नहीं, तो आप बताओ पहले लैटरल सरफेस कौन है? ये वाला लैटरल सरफेस जो दिख रहा है, इसको पलट दो उलट दो तो ऐसे दिखेगा, इसको कहेंगे मीडियल सरफेस। तो एक लैटरल सरफेस है, मीडियल सरफेस। अब देखो क्या देखने वाले हैं इसमें, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, जो पिंक टाइप का, पिंक फेवरेट होता है ना कलर। ठीक है, ये है ये जो दिख रहा है आपको, ये है लैटरल, ये है मीडियल। तो इसमें क्या है? इसमें यही है कि इसमें देखो ये आ रहा है, इसका नाम है स्केपुलर, पढ़ रहे हैं तो स्केपुलर स्पाइन। ठीक है, तो स्पाइन है, लेकिन कौन सा स्पाइन, जिस बोन का पढ़ रहे हैं तो है स्केपुलर। तो स्केपुलर स्पाइन। तो स्केपुलर स्पाइन क्या किया? ये जो लैटरल सरफेस जो था इसको एक पार्ट इधर से डिवाइड कर दिया, कलर चेंज करते हैं, एक इधर पार्ट कर दिया और दूसरा कलर चेंज करते हैं। फिर एक, अरे कलर चेंज तो हुआ नहीं, क्या ही करें? ये एक इधर वाला पार्ट। ठीक है, और एक दूसरा था इधर वाला पार्ट।
तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन? ये स्पाइन। इस स्पाइन का नाम क्या था? स्केपुलर स्पाइन। तो स्केपुलर स्पाइन किधर साइड प्रेजेंट है? मीडियल या लेटरल? तो लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल साइड पढ़ रहे हैं तो लेटरल साइड है जो किसको डिवाइड कर रहा है? लेटरल सरफेस को। किस किस में? अब नाम दिया है सुप्रा स्पाइनस फोसा। देखो सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब बोलेगा सुप्रा कैसे? देखो ये पहले बताओ कौन सा बोन है, लेफ्ट की राइट? ये मत करना, चीटिंग कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। ये लेफ्ट है, ये नहीं समझ लेना, ठीक है ना? ये लेफ्ट है, लेफ्ट, ये मत करना कि लेफ्ट है, समझना है आपको, ठीक है? अब देखो कैनियल साइड जो होगा ऐसे इस तरह से रखो रखो, ठीक है, लेटरल, ठीक है। तो अब जो कैनियल साइड वाला बॉर्डर कैनियल सरफेस वाला होगा सुपरा, जो होगा डोर्सल सरफेस, मतलब कैनियल एंड क्या था सरफेस? सरफेस तो दो थे, लेटरल एंड मीडियल, ठीक है। बॉर्डर कैनियल कॉर्डल बॉर्डर, कैनियल मतलब आगे वाला बॉर्डर, पीछे वाला कॉर्डल बॉर्डर। तो पीछे वाला जो पार्ट होगा इसको कहेंगे इंफ्रा स्पाइनस फोसा, वाला जो पार्ट दिखा स्पाइनस फोसा एंड सुपरा स्पाइनस फोसा, ठीक है। कौन डिफ्रेंशिएट किया? कौन सा सरफेस को डिफ्रेंशिएट किया, पार्ट के डिवाइड किया, ये समझ आई। अब देखो थोड़ा जूम किया जाए, जूम करते हैं क्या? देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कुछ डार्क, मतलब ज़्यादा लिबर्टी पोर्शन नहीं दिख रहा है, मोटा मोटा टाइप का है, वही आगे जाके ये तो देखो ऐसी तरह का है। तो इस तरह का जो टर्मिनेट हुआ, एंड हुआ स्पाइनस, कौन सा स्पाइनस था? स्केपुलर स्पाइनस। जो एंड हो गया इसको कहेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस। क्या है ये? स्केपुलर स्पाइन, एंड ऑफ स्केपुलर स्पाइन एट ये पॉन्ड लाइक इलेवेशन, ठीक है, पॉन्ड लाइक, दैट इज कॉल्ड स्केपुल, क्या बोलते हैं? स्केपुलर प्रोसेस, स्केपुलर बोलते हैं, क्रोमियन प्रोसेस, स्केपुलर प्रोसेस मत करना, क्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। देन अब देखो ऐसा नाम, जैसे नाम था, जैसे पोजीशन था वैसे नाम पड़ा। अब देखो इसमें कुछ मसल अटैच रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बोन है, बॉडी में तो ऐसे अटैच तो रहता नहीं है, तो किसके थ्रू अटैच रहता है? मसल के थ्रू, ठीक है, हमारे जो रहता है कि ना भाई, ठीक है। तो ये इस तरह से इस गॉड इस तरह से मसल अटैच रहेगा। अब देखो इसमें इस तरह से मसल अटैच रहेगा, ठीक है। अब बताओ जिस रीजन पे, जिस फोसा पे, जिस रीजन पे जैसे मसल है वैसे नाम भी है। सुप्रा स्पाइनस फोसा है तो सुप्रा स्पाइनस मसल अटैच रहेगा, और इंफ्रा स्पाइनस फोसा है तो इंफ्रा स्पाइनस मसल अटैच रहेगा, नाम से काम, ठीक है। अब कोई अलग कुछ चीज़ें, अब देखो थोड़ा सा और इसमें मजे की बात ये है कि देखो ये जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है ये छोटा है कि बड़ा है इंफ्रा स्पाइनस फोसा से? ये देखो कितना छोटू सा एरिया, अरे यार कितना छोटू सा एरिया है, ये कितना बड़ू सा एरिया है। तो इसका रेशियो पूछा जाएगा सुप्रा स्पाइनस फोसा डिवाइडेड बाय इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो ये कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, साइंटिफिक लोग कैलकुलेट करके देखा है, हम लोग का कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो कैसा है ये रेशियो? ये 1/3 है, ये 1/3 है। जब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्स के केस में, हॉर्स के केस में अलग है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ये 1/2 आ जाता है, और डॉग के केस में 1/1 आ जाता है, पी के केस में 1.0.8, मतलब 1.8, 1 डिवाइडेड बाई 0.8 पी के केस में, ठीक है। तरीके से रट लेंगे, क्यों भाई? देखो एरिया जब तक डायग्राम आ नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन करेगा। देखो भाई ये बीचों बीच तो आ नहीं रहा, ये तो ज़्यादा सुप्रा स्पाइनस फोसा की तरफ है, तो एरिया छोटा है, तो ये छोटा पार्ट होगा तो 1/3 होता है ऑक्स में। हॉर्स में 1/2 होगा, थोड़ा सा इधर होगा 1/2, थोड़ा सा इधर होगा तो 1/2 रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। और डॉग में तो बीचों बीच आएगा। तो इस तरह से पहचान लोगे भाई ज़्यादा कौन सा एनिमल का दे देगा तो क्या बोलेगा। तो ये तो डिफ्रेंशिएट कर लो, एक बड़ा एरिया है, तो इतना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि आइडेंटिफाई करना, बट ये अलग अलग पॉइंट है जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट ये भी एक पॉइंट है कि लाइक कौन सा एनिमल का है डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो सुप्रा स्पाइनस फोसा डिवाइडेड बाय इंफ्रा स्पाइनस फोसा रेशियो इज वाट? 1/3 इन केस ऑफ ऑक्स। हॉर्स में 1/2, डॉग 1 पिग 1.08, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो है। तो क्या समझा? पी के केस में कौन सा बड़ा पार्ट है? नहीं समझ आया होगा। अरे भाई हम लोग सुप्रा स्पाइनस फोसा इंफ्रा स्पाइनस देख रहे हैं, सबका रेशियो देखो ऑक्स के केस में 1/3 है, ऊपर वाला इंफ्रा प्रोक्सिमली, नीचे ऑक्स के केस में हॉर्स के 1 डिस्टल है, अपर वाला प्रोक्सिमल है, नीचे वाला डिस्टल। तो डिस्टल इन पे एक कैविटी प्रेजेंट होता है जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। इसका नाम है, कैविटी का नाम है ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। कैसे दिखता है ग्लेनोइड कैविटी? पर देखे हो क्या? देखो जब इसको ऐसे प्लॉटोगे ना, ऐसे तो इस तरह से दिखेगा ये वाला पार्ट, यही ग्लेनोइड का कैविटी जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है किस बोन का। इतना तो 11th में पढ़ा होगा, बताओ ग्लैंड कमी किसका आर्टिकुलेशन होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस। अब बताओ फीमर का किसमें होता है? स्टेबुलम, ठीक है। सब थोड़ा सा टर्मोलॉजी था। अब देखो यहाँ पे देखो इधर से सब सर्किल है, लेकिन ये जगह पार्ट पे सर्किल नहीं है, किस जगह पार्ट पे? ये जगह पार्ट, इसको कहते हैं ग्लेनोइड नॉच। ग्लेनोइड कैविटी है तो नॉच मतलब थोड़ा सा पार्ट कटा हुआ पार्ट,
कैविटी का, तो नॉच हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबिकल्स होता है। देखो सुप्रा क्यों, क्योंकि ग्लेनोइड के ऊपर है, तो सुप्रा ग्लेनोइड से रिलेटेड कैविटी के आसपास, ग्लेनोइड ट्यूबिकल्स क्योंकि एलिवेशन पार्ट है। अब देखो ट्यूबिकल्स ये सब टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। एलिवेशन पार्ट, ठीक है, ग्लेनोइड के ऊपर में जो एलिवेशन पार्ट है सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबिकल्स। ठीक है, अब देखो इसमें होता है एक, देखो इधर से छोटू सा पार्ट है जो कहते हैं कोरोक्वाइड प्रोसेस। इससे टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब देख लिया, पहले कहाँ का प्रेजेंट है, देन इसका फंक्शन बताएंगे कि इसमें क्या कौन सा अटैचमेंट होता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबर्स या फिर इसको कहते हैं क्या, दूसरा नाम भी है ट्यूबिकल, ट्यूबिकल 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 सोच सोच के दिमाग खराब हो रखा होगा। स्केपले, ट्यूबर स्केपले क्या है, ट्यूबर नहीं आइडिया, दूसरा नाम सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबर क्या है, एक रफ एलिवेशन है क्रेनियल, किसका, ग्लेनोइड कैविटी के अपर। ठीक है ना, सुपरा इसलिए अपर क्रेनियल। ठीक है ना, तो ग्लेनोइड कैविटी के जस्ट सुपरियर मतलब अपर या क्रेनियल एक रफ एलिवेशन होता है, इसका नाम है सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबिकल। इसमें एक मसल अटैच होता है, उस मसल का नाम याद रखें। याद है क्या, नहीं याद है, थोड़ा सा सोचो। बाइसेप्स ब्रैची मसल, बाइसेप्स ब्रैकिस मसल, ब्रैची ब्रैकिस। ठीक है, तो बाइसेप्स ब्रैकिस मसल कहाँ पे अटैच होता है, इस सुपरा ग्लेनोइड क्या है ट्यूबिकल्स। अभी दूसरा नाम क्या था, ट्यूबर स्केपुले। ठीक है, अब देखो उसका जस्ट क्या नहीं समझ में आ रहा। देखो इसमें सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल्स मीडियल में, मीडियल साइड है, लेटरल साइड है सर नहीं, उधर साइड में मीडियल साइड, मीडियल है इस यहाँ पे, तो इस मीडियल साइड में, ठीक है, इस मीडियल साइड में एक क्या है, सुपरा स्पाइनस सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबर या फिर ट्यूबर स्पाइनस। ठीक है, ट्यूबर स्केपुले। ठीक है, तो ट्यूबर स्केपुले या फिर क्या था, सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबर, इसमें का जस्ट मीडियल साइड में एक छोटा स्मॉल एलिवेशन होता है, इसका नाम है कोरोक्वाइड प्रोसेस। तो कौन साइड में देखने को मिलेगा, मीडियल साइड में, ये ध्यान रखना है ना कि लेटरल में। तो मीडियल साइड में छोटा प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन, उसका नाम है कोरोक्वाइड प्रोसेस। तो उस कोरोक्वाइड प्रोसेस में कौन सा मसल का अटैचमेंट होता है, तो याद रखना ये कोरोक्वाइड प्रोसेस है, तो उसमें मसल का अटैचमेंट का नाम याद रखना है, कोरोक्वाइड है तो क्रोको ब्रैचियलिस मसल, क्रोको ब्रैचियलिस मसल। और सुप्रा स्केपुलर क्या था, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबर, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबर में कौन सा मसल अटैच था, बाइसेप्स ब्रैचाई या ब्रैकाई मसल। ठीक है, ब्रैचाई या ब्रैकाई मसल, ये प्रोनाउंस है इंग्लिश का। ठीक है, तो कौन कहाँ से मसल अटैच है ये ध्यान रहेगा। ठीक है, कौन मीडियल में है, तो देखो ये सर सुप्रा दोनों साइड मीडियल डोर्सल दोनों में दिख जा रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारा कोरोक्वाइड प्रोसेस मीडियल साइड से दिखेगा, लैटरल सर्फेस से नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है मीडियल साइड में, छोटा प्रोजेक्शन कहाँ पे, सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबर के मीडियल। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा कौन सा मसल अटैचमेंट है, कौन सा मसल का इसमें अटैचमेंट है, क्रोक्वाइड है प्रोसेस, तो क्रोको ब्रैचियलिस मसल। तो इसी के साथ हम लोग क्या कर लिए, ये ख़त्म कर लिए क्या ये स्केपुला ऑफ ऑक्स। वीडियो लेंदी हुआ कि हर पॉइंट को कवर करना हुआ, थोड़ा सा एक जनरल व्यू देख लें कौन सा मसल कहाँ पे अटैचमेंट है, बस तुम बताते जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो दोनों लेटरल साइड भी देख लेंगे, मीडियल साइड एक शॉर्ट व्यू। अब बताओ इसमें मसल सुपरा स्पाइनस फोसा में, तो सुपरा स्पाइनस मसल, इन्फ्रा स्पाइनस मसल। अब बताओ ये ट्यूबर स्पाइन में कौन सा मसल, कुछ याद है, ट्रेपीजियस मसल। अब बताओ एक्रोमियन प्रोसेस में डेल्टोइड मसल। ठीक है, ये तो इतना इसमें था लेटरल साइड में। अब देखो इधर बताओ, ये वाला जो एरिया है जैसा नाम है वैसा ही काम है, तो बताओ सब स्केपुलरिस मसल कहाँ पे, सब स्केपुलर फोसा में। अब बताओ ये सेराइटस एरिया में, तो सेराइटस वेंट्रलिस मसल। अब बताओ ये वाला पार्ट में क्या था, नाम था सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबर, तो बताओ उसका मसल कौन सा अटैचमेंट होगा सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबर में, कुछ याद है, कन्फ्यूजन। चलो स्मार्ट आओ, पहले इसका जो मीडियल साइड में क्रोक्वाइड प्रोसेस उसमें मसल का नाम बताओ, तो क्रोक्वाइड प्रोसेस, तो क्रोको ब्रैचियलिस मसल, और क्या था बाइसेप्स ब्रैकाई मसल या ब्रैचाई मसल। ठीक है, तो कौन सा मसल कहाँ से अटैच है याद रहेगा। अब देखो अब जो कंपेरिजन स्टडी पढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट स्टैटिक पॉइंट पढ़ेंगे और उसका पॉइंट समझ लेंगे क्या होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इस जैसे कि सर टर्मोलॉजी आ गया,
स्केपुलर स्पाइन क्या है। अब वहाँ पे तुरंत डिस्क्राइब करेंगे तो बोलेंगे वीडियो देख के देखो, तो यहाँ के समझना होगा। इसमें अलग अलग टाइप का है ना कंपेरिजन डिफरेंस। मतलब डायरेक्ट बोलेंगे स्केपुलर स्पाइन डिवाइडेड ऑफ लैटरल सर्फेस मेडिकल सर्फेस, तो मेडिकल सर्फेस की लैटरल सर्फेस इनटू सुपरा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा इनटू रेशियो ऑफ। अब देखना है कौन सा एनिमल है, अलग एनिमल का अलग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे पॉइंट फाइनली हम लोग डिस्कस किए हैं और यहाँ पे वीडियो इन करेंगे। एक्चुअली हम लोग फाइनली कहाँ हम लोग डिस्कस करना था, यही डिस्कस करना था कि नहीं। तो हम लोग देखो हम लोग क्या पढ़े इसमें, स्टडी ऑफ स्केपुला ऑफ ऑक्स का। तो इसमें टाइप ऑफ पढ़ देख लिया, बता सकते हो कौन सा टाइप था। फ्लैट शेप, ट्रेंगुलर पोजिशन, एंटीलैटरल डायरेक्शन, इधर डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, सरफेस सरफेस दो या तीन, दो लैटरल और मीडियल। और कौन सा सरफेस कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मसल अटैच है कर लोगे। कौन सा सरफेस को स्पाइन स्केपुलर स्पाइन डिवाइड करता है, ठीक है। देन बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा लैटरल है, मतलब कौन सा स्ट्रेट पार्ट है, कौन सा स्लाइटली कॉनकेव है, कौन सा थिक है, कौन सा थीन है, देख लिया। एंगल, कौन सा एंगल, कितना एंगल, 3 एंगल, कौन सा एंगल किसके बीच से बॉर्डर के बीच परसेंट है, ये देखना है बस इसमें। देन है कंपेरिजन स्टडी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। ये जब हर एक एनिमल को पढ़ लेंगे, जैसे इस वीडियो में ऑक्स का बात किए, नेक्स्ट वीडियो में हॉर्स का बात करेंगे, तो ऑक्स और हॉर्स को जब पढ़ेंगे तो दोनों को कंपेरिजन स्टडी कर लेंगे। जब डॉग का आएगा तो तीनों को कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। अभी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कंपेरेटिव स्टडी, फिर भी कौन सा मेन पॉइंट है उसको डिफरेंशिएट तो कर ही लिए। जब हॉर्स पढ़ेंगे तो कुछ उसमें अलग पॉइंट आएगा जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करेगा, तो इसमें सेकंड पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो फिर पिक का पढ़ेंगे तो चारों का कंपेरिजन हो जाएगा, फॉल को पढ़ेंगे तो 5 का कंपेरिजन हो जाएगा। यही है, इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है, बाय।